डॉक्टर साहब, हमने शवाहिद भी पेश कर दिए, इंटरनेशनली भी मुकदमा लड़ा। अब उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भारत की जानिब से पाकिस्तान में की गई और उसके शवाहिद भी हमने सामने रखे, उस पर बात भी की गई। अब आगे क्या होगा और कैसे इस मामले को लेके जाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी बहुत से ममालिक इसका शिकार हैं, कनाडा, अमेरिका भी माजी करीब में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। लेकिन इस पे जो खामोशी है, क्या भारतीय रवैये पे सबने आंखें बंद कर ली हैं या आगे जाके इस मामले में आप कुछ देख रहे हैं होता हुआ? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत को और दुनिया को जो चीज़ हमने आज से 9 साल पहले बताई थी, वो हर मुल्क ने ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस कर ली है। आपको याद है, कतर के अंदर 9 भारतीय नेवी के जासूस पकड़े गए, जिनको सजाए मौत सुनाई गई कतर के अंदर। फिर नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, वहाँ से माफ़ी मांगी और अपने जो नेवी के जासूस थे उनको छुड़वा के वहाँ से लेके आए। पहली बात। आपको याद है कि अमेरिका के अंदर भी यही हुआ, कनाडा के अंदर भी यही हुआ। रॉ का अपरेटस जो है नॉर्थ अमेरिका में बंद करना पड़ा। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो बात हमने 9 साल पहले बताई थी, वो हर मुल्क ने मिडल ईस्ट के अंदर और वेस्टर्न मुल्कों ने उसको एक्सपीरियंस कर लिया है। और अब इंडिया जो है वो हर मुल्क के साथ इंडिविजुअली जाके माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि हमारे बंदे छोड़ दें। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस मसले को कॉन्टीन्यूसली क्यों हाईलाइट नहीं करता। हमने क्यों एक कुलभूषण यादव को एक जासूस समझ के और बंद कोठरी में डाल के रखा हुआ है? क्यों दुनिया के सामने हर डिस्कशन में हम इस मसले को टेकअप नहीं करते कि भारत इस जासूस को कब लेगा? भारत कतर से तो जासूस वापस लेता है, भारत अमेरिका से अपने जासूस वापस लेता है, भारत कनाडा से अपने जासूस वापस लेने की बातें करता है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये भारतीय जो डीप स्टेट है या भारत की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है या भारत का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो इस भारतीय रियासत के लिए अपनी सर्विसेज देना चाहती हैं जो अपने बंदे को फॉलो भी नहीं करते कि वो कहाँ है। आज पाकिस्तान में कुलभूषण यादव देखें, पाकिस्तान तो इस हद तक चला गया कि उसकी वालदा और उसकी वाइफ को भी मिला दिया, लेकिन दोबारा कभी भारतीय सरकार ने रिक्वेस्ट नहीं की कि इसकी वालदा को या इसकी जो बीवी है उसको मिलाई जाए। पाकिस्तान तो हो सकता है इंसानी हकूक की बुनियाद पे उसको रिक्वेस्ट एंटरटेन कर दे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज जब अमेरिका ने, कनाडा ने, मिडल ईस्ट ने इस तरह के जो भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस को लोगों को जासूसी करते हुए पकड़ लिया और उन्होंने देख लिया, तो अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बात जो है उसको उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और माननी चाहिए जो हमने कहा। डॉक्टर साहब, जैसे एहतशाम साहब बात करें, 3 ममालिक जिनमें ईरान तो उस तरह से नहीं, लेकिन अफगानिस्तान और जो हम देख रहे हैं इंडिया की जानिब से मामला है। चले, माशी तौर पर इंडिया की जो पोजिशन है वो हम सबके सामने है, जो स्टेटस है दुनिया मानती है, शायद इस वजह से खामोशी भी है। अफगानिस्तान क्या इतना तगड़ा है कि उसको भी हम उस तरह से, वहाँ से उस सॉइल से जो इस वक्त हम दहशतगर्दी का देख रहे हैं, जो वेव चली हुई है जिसकी वजह से काफ़ी सिविलियंस जाने अपनी गंवा चुके हैं, उसको कैसे काउंटर करना है हमने? देखिए, बात यह है कि मिलिटरली या इन काइनेटिक मीन्स तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक डोमेन में हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी हुकूमत खामोश है, हमारी लीडरशिप खामोश है, हमारे पास कोई ऐसा एडवोकेट नहीं है जो पाकिस्तान की स्टोरी सुना सके। हम खामोश होकर बैठे हुए हैं, साइलेंट हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इवेंट होगा तो फिर हम फायर फाइटिंग, हम बेसिकली फायर फाइटिंग, हमारे पास जो सारे का सारा अपरेटस इस वक्त मौजूद है मुल्क के अंदर, जो पॉलिटिकल सेटअप में है या डिप्लोमेटिक सेटअप में है, वो हम कोई प्रोएक्टिव नहीं होते। हम दुनिया के किसी इशू पे कोई बात नहीं करते। हम अफगानिस्तान से मुतासर हैं 3 साल से, हम उसके ऊपर भी इतनी बात करते हैं। हम रोज़ाना लाशें तो अपनी उठा लेते हैं, हम रोज़ाना अपने शहदा को तो दफना लेते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते। मुझे तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है। मैं तो जानना चाहता हूँ, एहतशाम साहब इसमें शायद कोई बेहतर हमारी रहनुमाई कर सके कि वज़ीर ख़ारजा क्यों नहीं बोलते, वज़ीर आज़म क्यों नहीं बोलते, क्यों इसको इंटरनेशनली हाईलाइट नहीं किया जाता। अभी वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क गए हुए थे। मैं तो कहता हूँ हर इशू, हर बंदे से मिलते हुए ये बात करनी चाहिए दुनिया के अंदर। सेंट्रल एशिया गए हैं, वहां भी ये बात करें। आप जितना जिस मसले को हाईलाइट करते हैं उतनी पता चलता है कि उसकी कितनी नेशनल लेवल पे अहमियत है। अगर नेशनल लेवल पे अहमियत ये है कि बोल न्यूज पे मैंने और आपने बात करनी है और डेड बॉडीज और शोहदा को उठा के हमने खामोश हो जाना है, तो फिर इतनी दुनिया आपकी केयर करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।